हेलो एवरीवन, माय दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रश्मि सिन्हा आज इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ आई हैं और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही भाषाओं में लाया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आप इसे जरूर ऑप्ट करें और देखें अपना स्कोर। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले बताना चाहूंगी यहाँ इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, इश्यूज, आइडियाज, पीपल, स्टेट अफेयर्स कवर किए जाते हैं। पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, आरबीआई, ईपीएफओ, नबार्ड जैसे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है ये वीडियो। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को बनाया गया है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। और इस दिन का थीम क्या है बताएं? तो देखिए, थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों को टूरिज्म पे फोकस करना है। कोविड के कारण क्या हुआ था, टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल रुक गई थी, तो फिर से टूरिज्म के बारे में सोचा जा रहा है, रीथिंकिंग टूरिज्म। ग्रीन फिन्स हब इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी इज रिलेटेड टू। देखिए, यहाँ पे जो करंट अफेयर लाए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, हेल्पफुल है, इसलिए जरूर देखें और ऑप्ट करें। ग्रीन फिन्स हब जो है वो इनिशिएटिव है यूएनईपी का और ये रिलेटेड है, बताएं? तो ये रिलेटेड है कोरल रीफ से। देखिए, ग्रीन फिन्स हब क्या है थोड़ा जानते हैं। ग्लोबल मेरीन टूरिज्म इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए ग्रीन फिन्स हब स्टार्ट किया जा रहा है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें टूरिज्म सेक्टर को भी प्रमोट किया जाएगा। साथ में जो हमारी ग्रीनरी है, जैसे कि कोरल रीफ, जो काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है, बहुत सारे सेंटर्स है वर्ल्ड में जहाँ पे लोग टूरिस्ट जाते हैं केवल कोरल रीफ को देखने के लिए, तो ऐसे सेंटर को डेवलप करना है, यही मोटिव के साथ आया गया है ग्रीन फिन्स हब के प्रोग्राम के अंतर्गत। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द टॉय कैथोन? देखिए, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है टॉय कैथोन, जल्दी से बताएं। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने स्टार्ट किया है टॉय कैथोन, जिसके अंतर्गत क्या होगा थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, 26 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने स्टार्ट किया स्वच्छ टॉय कैथोन। और ये जो स्वच्छ टॉय कैथोन है, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है आईआईटी गांधीनगर के साथ मिलकर, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इनिशिएटिव है। यानी कि जो हमारे टॉय कैथोन टॉयज हैं वो बिल्कुल हाइजीनिक हो, ठीक है, इस पे फोकस किया गया है। माय गवर्नमेंट इनोवेटिव इंडिया पोर्टल में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी और कोशिश की जा रही है कि जो टॉय है वो रिसाइकेबल हो, ताकि वेस्ट ना प्रोड्यूस हो। क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशनल टॉयज है और काफ़ी दिनों से हम लोग लकड़ी के बने हुए टॉय से भी, आपने भी खेला होगा, तो ये टॉयज जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए मतलब अच्छे होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का ये पार्ट है, तो इस पे फोकस किया गया है कि हम लोग ट्रेडिशनल टॉय की तरफ मूव करें। एक्चुअली ये प्लान जो है वो नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज 2020 का ही पार्ट है, तो ध्यान रखिए, नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज 2020। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है एयर प्रेशर डिवाइस का इस्तेमाल करना, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है सांस, और ये इस्तेमाल किया जा रहा है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी डेथ काफ़ी संख्या में होती है सांस प्रॉपर्ली नहीं लेने के कारण। तो ये स्टार्ट किया गया है आसाम सरकार के द्वारा। आसाम गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वो हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस करने वाला है सांस। सांस क्या है? एयर प्रेशर डिवाइस है, जिससे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो न्यूनेटल मतलब होते हैं, जो 0 to 1 ईयर्स के बीच के बच्चे होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है प्रॉपर सांस नहीं लेने के कारण, ऐसे बच्चों के लिए ये एयर प्रेशर डिवाइस हॉस्पिटल में लाया जाएगा, ताकि उनको उस टाइम जो उनका क्रिटिकल टाइम होता है उस समय सपोर्ट किया जा सके। तो काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको बचाने के लिए ये लाया जा रहा है। Who has appointed as new Director General of ICMR? तो ICMR के न्यू डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, बताएं? तो ये बनाए गए हैं राजीव बहल। ठीक है, राजीव बहल को बनाया गया है ICMR के न्यू डायरेक्टर, और ये अपॉइंटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखें।
राजीव बहल जो हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने न्यू बॉर्न चाइल्ड डिपार्टमेंट में काफ़ी काम किया है। साथ में ऑप्शंस को देखते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में हम लोग बहुत सारी न्यू अपॉइंटमेंट देखेंगे। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन है एम श्रीनिवास। एम श्रीनिवास अभी अपॉइंट हुए, ये कौन है बताएं। तो ये एम्स दिल्ली के हेड चुने गए हैं एम श्रीनिवास, ठीक है। दिलीप टिड़के जो है हॉकी इंडिया के चेयरमैन मतलब अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट दिलीप टिड़के। ध्यान रखें। अरुण कुमार मिश्रा, कौन है अरुण कुमार मिश्रा। तो अरुण कुमार मिश्रा अभी हाल में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिटायर्ड जज है, जिनको अपॉइंट किया गया है एशिया पैसिफिक के मेंबर। तो ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द हमार बेटी हमार मान कैंपेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा हमार बेटी हमार मान। तो ये स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। देखिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लाई है एक न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है हमार बेटी हमार मान, जिसके अंतर्गत अपनी डॉटर को एज अ ऑनर कंसीडर किया जाएगा और वीमेन सेफ्टी पे ध्यान दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां हैं उनको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं और उनके रिलेटेड जो भी क्राइम केसेस है उसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के द्वारा। ध्यान रखें। G4 कंट्रीज मीट हेल्ड इन। G4 कंट्रीज का मीट कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है न्यूयॉर्क में। देखिए G4 ग्रुपिंग का मतलब होता है इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राजील। ये 4 कंट्री का ग्रुप है जो कि अभी मीट किए हैं न्यूयॉर्क में। ये ग्रुप बना था 2004 में। क्यों बना था ये ग्रुप, थोड़ा जानते हैं। तो देखिए ये ग्रुप इसलिए बना था ताकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन पाए। तो ये चारों कंट्री चाहते हैं कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए यूएनएससी का, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राजील। ध्यान रखें। न्यूरो टाइफून हिट विच प्लेस ऑफ वर्ल्ड। देखिए एक टाइफून आया है जिसका नाम है न्यूरो। आपको बताना है ये कौन से प्लेस को हिट किया है। तो ये काफी न्यूज में है और इस हिट किया है, बताएं, फिलीपींस। जी हाँ, फिलीपींस को हिट किया गया है। अ पावरफुल टाइफून जो कि फिलीपीन को हिट किया है और इससे क्या हुआ है, फिलीपीन में काफी नुकसान हुआ है। ये खबर हमें मिलती है, जानकारी मिलती है बीबीसी के द्वारा। तो ध्यान रखें। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स। और हाँ, यहाँ पे जो भी करंट अफेयर लाए जाते हैं वो द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ के ही लाए जाते हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स। अभी हाल में एक इंडेक्स आया, आपको बताना है कौन सी कंट्री टॉप की है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में। टॉप 3 कंट्री जो फाइनेंशियल सेंटर में टॉप है वो है न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर। ठीक है। न्यूयॉर्क टॉप किया है, हांगकांग ने 4th पोजीशन पाया है। अगर हम लोग क्विज की बात करें तो चलिए देखते हैं आज का क्विज जो है, हु हैज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली के डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं बताएं और थैंक यू टू गिव द आंसर। पीएम केयर फंड जो है वो ट्रस्टी बनाया गया है कैरिया मुंडा, रतन टाटा और कैटी थॉमस को। ये तीनों कौन है थोड़ा जानते हैं। तो देखिए केटी थॉमस जो है वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है। डिप्टी लोकसभा स्पीकर है कैरिया मुंडा और रतन टाटा को तो खैर हम सभी जानते हैं, ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट। इन तीनों को ही यहाँ पे ट्रस्टी बनाया गया है पीएम केयर फंड का। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।